अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस सीरीज हिस्ट्री ऑफ मोटरसाइकिल्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा, बट मैं उनकी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद ऐसे मोटरसाइकिल जो पाकिस्तान में आए तो ज़रूर बड़े जोश और वलवले के साथ, बट इस मार्केट को कॉन्कर नहीं कर सके। उनकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। वो सारी रीजन इस वीडियो के अंदर देख के और उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जब एक प्रोडक्ट लेके आती है, उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती है, क्या उसके पीछे अवामिल होते हैं। सबसे पहली जो बाइक है सोहराब JS70। मोहब्बत के सफर पे, जिंदगी की डगर पे, हम सफर जो मिले, साथ साथ जो चले, दिल हो बात सोहराब की, सच्ची यारी और प्यार की। सोहराब तेरा साथ हो, हरदम तुम मेरे पास हो। सोहराब JS70। हम लोगों ने सोहराब साइकिल का तो नाम सुना है, जो कि पाकिस्तान का अपना एक साइकिल का ब्रांड था, बट सोहराब JS70 का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। 90s के अंदर और अर्ली 2000s के अंदर इस कंपनी ने साइकिल डेवलप करने के बाद और अच्छी सेल्स निकालने के बाद ये सोचा कि अब हमें टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर आ जाना चाहिए और हमें एक मोटरसाइकिल डेवलप करना चाहिए। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में यामाहा और होंडा, ये दो बड़ी कंपनीज अपने बाइक्स बना रही थी और कुछ कुछ लोकल असेंबलिंग स्टार्ट हुई थी। सोहराब JS70 की स्टोरी बहुत फ़नी थी। फ्रेम इसका आधा YB100 का था, आधा CD70 का था। इंजन इसका CD70 वाला था। फ्रंट काउल इसका GTO से इंस्पायर्ड था। ऑल इन ऑल ये दो तीन मुख्तलिफ बाइक्स का एक मिक्सचर था और पाकिस्तानी अवाम इस मिक्सचर को लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि तब उनके पास ऑप्शंस थे और वो उनसे बेहतर बाइक लाइक होंडा का बाइक, यामाहा का बाइक, कावासाकी का बाइक, बेहतर बाइक ले सकते थे। सो दे ऑप्टेड फॉर दैट। और JS70 जो है वो लो सेल्स, पुअर फिट एंड फिनिश और पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से मार्केट से गायब हो गया। एंड इट वाज अ बिग बम्प इन द कंपनीज ट्रेजरी, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी लॉस भी हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था इसके ऊपर और काफ़ी ज़्यादा सारा पैसा लगा दिया था अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जो अगला बाइक है वो है यामाहा की DX सुपर। अब यामाहा का कोई बाइक पाकिस्तान में फ्लॉप होना, देयर मस्ट बी समथिंग वेरी रॉन्ग। DX सुपर जो था वो एक 90cc का मोटरसाइकिल था। इट वाज प्लेस्ड अबव 70cc एंड इट वाज प्लेस्ड बिलो होंडाज 100cc मोटरसाइकिल्स। दैट इज द ओनली रीजन। आपने अगर 100cc ही लेना था तो यू कुड सिंपली गो फॉर YB100 और होंडा 100। ये 90cc कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ऊपर से इंजन 100cc जैसा ही था दिखने में, बॉडी थोड़ी सी उसकी लगती थी YB80 वाली, मीटर और तरह का था। मतलब इट वाज अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट मोटरसाइकिल्स। कंपनीज बाज़ औक़ात खर्चा बचाने के लिए लोकली चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश तो करती हैं, बट कस्टमर को पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में R&D हुई है या इस प्रोडक्ट में R&D नहीं हुई। जिस प्रोडक्ट में R&D नहीं होती उसके रिजल्ट्स भी ऐसे ही होते। तो DX सुपर वाज फ्लॉप स्ट्रेट अवे। लोगों ने ख़रीदा नहीं और किसी को समझ में नहीं आया। तीसरा जो फ्लॉप बाइक है वो है DYL का मिनी 100। अब मिनी 100 ये क्या बाइक है? ये एक ऐसा बाइक था जनाब जिसमें फ्रेम 70cc का था, DYL धूम का। इंजन उसके अंदर DYL जुनून का था और अजीब ही चीज़ थी। वाइब्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा थी। 70cc का फ्रेम 100cc की वाइब्रेशन हैंडल नहीं कर पा रहा था और कंपनी का ये ख्याल था कि एक मज़ेदार किस्म का बाइक होगा जो कि काफ़ी तेज़ होगा और लोग जो है उसको ख़रीदना पसंद करेंगे। 70cc के पैसों में उनको 100cc मिल जाएगा। बट लोग पाकिस्तान के बाय द टाइम इतने भी बेवकूफ़ नहीं रहे थे कि उन्हें पता ना चले कि वो अपना पैसा किस चीज़ पे खर्च रहे हैं। सो दे न्यू कि ये कोई अजीब ही चीज़ है। मतलब ना वो 70cc लग रहा था दिखने में, ना वो 100cc वाली उसके अंदर अपील थी। तो DYL मिनी 100 इट वाज फ्लॉप स्ट्रेट अवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे मसाइल थे उस बाइक के अंदर और उस वक्त पे DYL वाज हेडेड टूवर्ड्स इट्स क्लोजर। तो ना कोई आफ्टर सेल सर्विस थी, ना कोई स्पेयर पार्ट्स मिल रहे थे लोगों को। लोगों ने भी कहा कि यार इससे दूर ही हम अच्छे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DYL YD125। DYL ने यामाहा को छोड़ने के बाद जो कोशिशें की उसके अंदर जो सबसे बड़ी कोशिश थी उनकी 125cc सेगमेंट को केटर करना और उसके लिए वो चाइना से एक स्पोर्टी 125 लेके आए।
अब वो स्पोर्टी 125 बेसिकली होंडा CG 125 जैसे फ्रेम पे और उसी डायमेंशंस पे बना हुआ 125 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था, जो कि देखने में CG 125 के इंजन जैसा था। OHV था, 5 स्पीड था, सेल्फ स्टार्ट था, ये कुछ उसके फीचर्स से, प्लस उसके अंदर फ्यूल गेज थी, गियर पोजीशन इंडिकेटर था और ऐसी चीज़ें डाली हुई थी। हेडलाइट काफ़ी बड़ी थी साइज़ के मुताबिक और काफ़ी अजीब लगती थी। इट वाज नॉट सपोज टू बी बैलेंस नहीं लग रही थी, वो अजीब ही चीज़ लग रही थी। मतलब जिस्म इतना सा और माथा इतना बड़ा था उसका, वो कोई अजीब ही मखलूक लगती थी। खैर, एनी ऑफ विच वेज DOIL की YD 125 भागती तो बहुत थी, बट सेल्स के मैदान में नहीं भाग सकी। ऊपर से DOIL वैसे ही गिर रही थी, तो गिरते गिरते वो इस प्रोडक्ट को भी साथ लेके चले गए। ये 3 से 4 कुछ ऐसे बाइक्स हैं जो रिसेंट पास्ट में फ्लॉप हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बाइक्स हैं, लाइक होंडा की S90 या S110। उन्हें मैं फ्लॉप तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोगों के टेस्ट बर्ड्स मोटरसाइकिल के डिफरेंट हैं बाकी मार्केट से, और जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं वो अमूमी तौर पे बाकी मार्केट्स में नहीं चल रही होती, और जो वहाँ पे चल रही होती हैं वो सानू समझ नहीं आती। तो इस वजह से पाकिस्तान की मोटरसाइकिल मार्केट जो है इट्स वेरी टफ, एंड ओनली द बेस्ट सर्वाइव्स हेयर। जो मोटरसाइकिल सर्वाइव कर रहे हैं लाइक CG 125, CD70, YBRs, दे आर डेफिनेटली बेस्ट ऑफ देयर लीग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और इस सीरीज़ में अगली वीडियो कौन सी देखना चाहोगे। आई विल सी यू गाइस लेटर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, बाय।